अमन जी, ये संस्था क्या काम करती है? आईना का क्या काम? लोगों को स्टोरी लगाना बेहद पसंद है, लेकिन आवाज उठाना शायद बहुत कम ही लोग हैं जो समाज को आईना दिखाते हैं। और आज हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं समाज को आईना दिखाने के लिए। हम लोग कोई नारा नहीं लगाना चाहते कि जस्टिस दो। जस्टिस के लिए बहुत चिल्ला लिए, कोई जस्टिस नहीं मिला। अब चाहिए कि अब हमारा जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचे, वो लोगों के दिल को छुए। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। वर्तमान में जो स्थिति आप पूरे भारत की देख सकते हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन आपको दरिंदगी होने का मामला सामने आएगा। कुछ ऐसे भी घटना होती है जो सामाजिक डर के कारण या न्याय नहीं मिलने के कारण, इस डर के कारण, ताकि समाज के लोग उन बेटियों पर ही उंगली उठा दे, कई ऐसे जो मामले हैं वो प्रकाश में भी नहीं आते हैं। आज हम गिरिडीह में खड़े हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ट्रेंड्स मॉल है। यहाँ पर एक संस्था आईना के द्वारा विगत कुछ दिन पहले जो कलकत्ता में डॉक्टर के साथ जो घटना हुई, उस महिला डॉक्टर की घटना के विरोध में कुछ प्रदर्शन कर रहे थे और अपने समाज को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें अपनी बेटियों की रक्षा कैसे करनी है। अगर एक घटना ऐसी होती है तो ऐसा भी नहीं करना है कि हमें अपने बेटियों को चुपचाप घर में बैठा देना है। कई तरह का मैसेज इन्होंने अभी एक ड्रामा प्ले किया, उसके थ्रू दिया है। हम इस संस्था के लोगों से आपसे मिलवाएंगे। मैम, क्या है आपका शुभ नाम? श्रीमती झुमा सहाय जी मैम। शिक्षिका हूँ। जी, आप इस प्ले को क्यों बनाए हैं? आज आप पब्लिकली आपको क्यों उतरना पड़ रहा है ऐसा प्ले दिखाने? ये मेरी बहुत दिली तमन्ना थी कि कोलकाता में मैं अपने जो मेरे जितने भी लोग हैं उनके साथ मैं खड़ी नहीं हो पाई, लेकिन मुझे एक मन में ये कचोट रहा था कि मुझे कुछ करना है। तो ये बच्चे लोग सभी मिलके इसका सारा क्रेडिट यही लोग को जाता है। ये लोग सब ये करने के बाद मुझसे मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा ये हम लोग कर रहे हैं, तो मैं जरूर तुम लोग के साथ जाऊंगी। तो मैं अपनी इच्छा अनुसार ये लोग के साथ आई हूँ। बाकी आप इनसे सारा चीज का मैम, एज अ मदर आपसे ये पूछना चाहूंगा, हमारा समाज लगातार शिक्षित हो रहा है। आप ग्राफ देखेंगे तो हम शिक्षा में बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बढ़ रहे हैं, पूरा विकासशील देशों से हम विकसित देशों की सूची में जाने वाले हैं। विश्व गुरु बनाया जा रहा हमारे भारत को, इतना उपमा दिया जा रहा हमारे भारत को, फिर भी ऐसी दरिंदगी क्यों? ये इसका सबसे पहला तो मैं बोलूंगी घर से जो मम्मियां हैं, सभी मम्मियों को हाथ जोड़ के मैं बोलूंगी सबसे पहले घर से आप लोग ये फर्क करना बंद कर दें कि बेटी और बेटा। एज अ मैं गर्ल चाइल्ड, मेरी गर्ल चाइल्ड है तो मैं इसको बेटा भी बनाती हूँ, मैं बेटी भी, दोनों ये मेरे लिए है। क्योंकि आगे जाकर नाम रोशन करेगी तो ये मम्मी पापा दोनों के लिए प्राउड फील ही कराएगी वो, है ना। और ऑलरेडी है संयुक्ता इन इवेंट डेकोर, ये चला रही है गिरिडीह में अपना, अभी तो 3 साल से इसका चल रहा है। तो अपने तरीके से वो अपना सारा कुछ उसमें एफर्ट डालती है, अपने तरीके से वो स्टेब्लिश हो रही है। तो इसी तरह सारे बच्चे भी हैं। तो मैं यही चाहूंगी हर मम्मियों को बोलने के लिए कि आप लोग घर में पहले बेटा और बेटी का ये फर्क दूर कीजिए। ये मम्मियां ही सबसे पहले है, नहीं तो वही लोग क्या करती हैं, एक बेटा बेटी दोनों स्कूल से आए हैं, बेटी मम्मी बोलती है बेटा तुम बैठो, जाओ बेटा पानी ला दो, बेटी को बोलती है जाओ तुम जाके भैया को पानी ला दो। तो ये सबसे गलत घर से ही ना शुरू हो रहा है। तो ये चीज वो फर्क पहले आप लोग वो हटाइए। देखिए एक तो फर्क है जेंडर का, तो वो रहेगा हमेशा जब तक हम लोग जिंदा है, लेकिन वो जो मन का है सोच, उसको घर से ही हम लोग पहले सबसे पहले दूर कर सकते हैं। समाज तो फिर हम से ही तो समाज बनता है। तो ये मेरे लिए है। सभी को फिर से अगर मेरी कोई बात आप लोग बुरी लगी हो तो सॉरी, लेकिन ये कटु है पर सत्य है। एक भैया है जो आईना जिनका संस्था है, जुड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम आदित्य अमन। अमन जी, ये संस्था क्या काम करती है? आईना का क्या काम? आईना कला, साहित्य, संस्कृति तीनों से जुड़ी है। समाज को आईना दिखाने का काम करती है, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं। और समाज की कोई भी कुरीतियां हो, उसकी कोई भी गलती हो, उसको एक तमाचा ना बना करके आईना बताना कि देखो आपने ये किया है और आपको ये मानना पड़ेगा। समाज को मनवाने का काम, उनकी गलतियां और उनकी अच्छाइयां उनको बताने का काम। एज अ यंगस्टर अगर बात किया जाए तो आप जो प्रेजेंट सिनारियो हमारे झारखंड की, हमारे भारत की है, महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को लेकर कैसा देखते हैं आप? बहुत खास नहीं। अभी एक मैं क्या बताऊं, यहाँ से लेकर के मैं बात करूं पूरा झारखंड का अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि महिला सशक्तिकरण इतना बढ़िया कुछ हो पाया है। बस सिर्फ कि हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ महिलाएं सेफ है? कहीं भी मुझे महिलाएं सेफ नहीं नजर आ रही। जब इस तरह की घटना होती है, और इस तरह की घटना लगातार होती है, कुछ घटना प्रकाश में आ जाता है, कुछ घटना प्रकाश में नहीं आता है, और आप माने तो 70% ऐसी घटना जो प्रकाश में नहीं आती। तो
इसका क्या कारण, एक युवा इसका क्या जड़ सोचता है कि इस तरह की घटना क्यों नहीं आती है? कानून उतना स्ट्रांग नहीं है, लोग कानूनी पचड़े में पड़ना नहीं चाहते, क्या रीजन आपको लगता है? रीजन मुझे जहां तक लगता है, मुझे एक यही रीजन लगता है कि लोग ये बोल के दबा देते हैं कि नहीं तुम लड़की हो, तुम्हारा कल का फ्यूचर खराब हो जाएगा, है ना, तुम्हारी शादी कहाँ करेंगे, अरे तुमसे शादी कौन करेगा, ऐसा करके वो लोग उनको इतना भयभीत कर देते हैं कि वो लड़की फिर खुद सोचती है और वो सहम सी जाती है कि नहीं छोड़ो हटाओ। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगा कि छोड़ो हटाओ नहीं, बात को आगे लाओ और बात को रखो और अपना न्याय जो है ना तुम्हारा उसको पाओ। जो न्याय के लिए हम न्याय ही नहीं ले पाते ना, हमसे यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना। कि अभी जैसे आंटी ने बहुत बढ़िया बात बोला कि ये घर से ही शुरू हो रहा है, और सच में ये घर से ही शुरू हो रहा है। हमारा मानसिकता ही ऐसा है कि नहीं तुम लड़की हो, तुमसे नहीं होगा, वो लड़का है वो कर लेगा। क्यों भाई, क्यों? वो लड़का है क्यों कर लेगा? हम खुद गलती कर रहे हैं और हम थोप किस पे रहे हैं कि नहीं वो लड़की है इसलिए उससे नहीं हुआ। अरे आपने मौका नहीं दिया, वो कर लेती। तो मेरा यही है मानना कि हम लड़कियों को, महिलाओं को अभी तक सेफ नहीं कर पाए, और सेफ हम तभी कर पाएंगे जब हम लड़कों का मानसिकता बदल पाए। लड़के जो लड़कियों के बारे में सोचते हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं, हम जब तक उस चीज को नहीं बदल पाएंगे ना, तब तक महिला हमारे पूरे भारत में सेफ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के कार्य करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हमारे समाज में, खास करके बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए मेरी पूरी टीम की तरफ से आपके बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद। और जो प्ले किए हैं उन बच्चों से मिलने, जी, क्या नाम है आपका? प्रगति वर्मा। जी प्रगति जी, आप ऐसा जब प्ले कर रही थी, मैंने देखा आप बहुत ज्यादा कैरेक्टर में डूब गई थी, कैसा फील हो रहा था? उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये मेरे साथ होता तो मेरा क्या होता, मेरे परिवार का क्या होता। मैंने बस उस समय ये सोच लिया, और उस कैरेक्टर में मैं ये डूब चुकी थी ये सोच के कि जिस लड़की के साथ हुआ उस टाइम वो क्या सोच रही होगी। वो मदद के लिए चिल्ला रही होगी, चीख रही होगी, लेकिन वहां उसको उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं होगा। बस बिल्कुल ऐसा तमाशा देखने के लिए लोग होंगे, कुछ लोग होंगे जो कह रहे होंगे अरे रे हाँ हाँ ठीक है अच्छा ही है, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं जा रहा होगा, कोई उसे बचाने आगे नहीं बढ़ रहा होगा। जैसे अभी हमारा समाज है, कुछ लोग घर पे बैठ के स्टोरी लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। लोगों को स्टोरी लगाना बेहद पसंद है, लेकिन आवाज उठाना शायद बहुत कम ही लोग हैं जो समाज को आईना दिखाते हैं। और आज हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं समाज को आईना दिखाने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है मैम आपका? संजुक्ता सहाय। जी, आप इस समाज को कैसी देखती है? पुरुष प्रधान हमारा समाज है, कई तरह की घटना होती रहती है, जैसा आपकी मम्मी ने बताया आप कई कार्यक्रम भी चलाते हैं, उनके बारे में बताइए। मैं इवेंट्स का काम करती हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेकोरेशन ऐसा फील्ड है, आप कभी भी नहीं देखेंगे कि कोई लड़का लड़की वहाँ पे पंडाल ठोक रही है, ये लड़का करता है। तो गिरिडीह की फर्स्ट फीमेल मैं ही हूँ, इसके लिए मुझे सम्मानित भी किया गया इनरव्हील की तरफ से, यही विमेंस डे में, कि फर्स्ट फीमेल इवेंट प्लानर मैं हूँ। बट हाँ, इस प्रोफेशन में मेरे 3 साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं कि पुरुष यहाँ पे बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। उनको है कि नहीं तुम लड़की हो, तुम क्यों करोगी, तरह तरह के बात बनाते हैं, चाहते हैं कि मतलब दबाने का कोशिश करे कि मतलब ना चले। तो ये चीज तो है, 3 साल से ये चीज मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रही है, एंड आगे भी, ऊपर से जो सिचुएशन अभी चल रहा है, इसके बाद तो मतलब सोचना पड़ता है घर से निकलने से पहले कि क्या पता कौन नेक्स्ट है। लगता है कि क्या पता कहीं हम ही नेक्स्ट नहीं है ना। बहुत ज्यादा मतलब जैसे अगर इवेंट में मेरा किसी दिन रात हो गया आते हुए, पापा मेरे को लेने आते, क्योंकि घर में फिर भी एक डर है ना कि अकेले तो वो आ जाएगी, लेकिन अकेले आने से अच्छा है क्या पता क्या हो जाए। तो ये जो डर है, इसी डर को दूर करना चाहते हैं हम लोग। कोई नारा नहीं लगाना चाहते कि जस्टिस दो, जस्टिस के लिए बहुत चिल्ला लिए, कोई जस्टिस नहीं मिला। अब चाहिए कि अब हमारा जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचे, वो लोगों के दिल को छुए, क्योंकि जब जिसके साथ हुआ उसके घर के बारे में सोचो, मतलब जिसका बच्चा गया वो क्या फील करता होगा, वैसा हम लोगों को लग रहा है इस टाइम पे। मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। हमें भी नहीं पता था आप फर्स्ट फीमेल इवेंट मैनेजमेंट का काम आप गिरिडीह में देखती है। मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको सैल्यूट है। और एक मैसेज आप सभी को ये देना चाहता हूँ, आपके हर सभी के घर में बच्चे हैं, लड़कियां हैं, बेटियां हैं। अगर आप जानते होंगे तो माँ दुर्गा का 9 रूप है, एक रूप माँ सरस्वती का भी है, तो दूसरा अगर याद रखिएगा तो दूसरा रूप काल रात्रि का भी है। आप अपने बेटियों को शिक्षा दीजिए, सुख सुविधाएं सभी कुछ दीजिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें काल रात्रि का रूप लेने पर भी वो शिक्षा दीजिए। अगर जरूरत पड़े तो वो माँ काल रात्रि भी बन सके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे, और एक बार विनम्र निवेदन कि अगर ऐसी घटना हुई है तो आप अपने बेटियों को मजबूत बनाएं, आप ऐसी घटनाओं से डरकर उन्हें घर में बिल्कुल ना रखें, उन्हें लड़ना सिखाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक साथ बोलेंगे मैम, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड।